हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने 5 हॉरर स्टोरीज। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं, जिन, इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा, मगर कितने लोगों को इन शक्तियों का अनुभव भी हुआ है और कुछ लोगों को नहीं हुआ है। जिन लोगों को इन शक्तियों का अनुभव हुआ है वो सोचते हैं कि ये शक्तियाँ होती हैं, और जिन लोगों को इस चीज़ों का दूर दूर तक अनुभव नहीं हुआ उन्हें लगता है कि ये शक्तियाँ नहीं होती हैं। वैसे तो सच क्या है ये कोई भी नहीं कह सकता, मगर अगर भगवान है तो शैतान भी है। हमारे चैनल का उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, ये सिर्फ मेरी अपनी राय है। तो फ्रेंड, और देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी फर्स्ट हॉरर स्टोरी। देविंदर 10 साल से चंडीगढ़ में रह रहे थे और उनका गांव चंडीगढ़ में उनके वर्तमान निवास से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। वह कभी कभी छुट्टियों में गांव आया करते थे। दिसंबर के महीने में एक दिन, जब उत्तर भारत में भयंकर शीतलहर होती है, बहुत सर्दी पड़ रही थी। अपने गांव आते हुए उन्हें देर हो गई। वे चंडीगढ़ से लगभग 8 बजे रवाना हुए थे और आधी रात को लगभग 1 बजे गांव के पास पहुंचे। गांव की मुख्य सीमा से पहले एक आम का पेड़ था। देविंदर ने आम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा सफेद था और झुर्रियां थी। महिला ने कार को रोकने का इशारा किया। देविंदर ने सोचा कि वह यहाँ इसलिए खड़ी है ताकि बाहर के लोगों को अपने फसल के खेतों में प्रवेश न करने दें। देविंदर बुढ़िया के बगल में रुक गया और अपनी गाड़ी के साइड का शीशा नीचे किया। बुढ़िया पास आई। उसने ये कहकर अपना परिचय दिया कि और अपना परिचय देते हुए कहा कि वो दिलावर सिंह की माँ है, और फिर देविंदर से अपने बेटे को यह बताने के लिए कहा कि उसकी माँ चाहती है कि वह सुबह 4 बजे उसे चाय भेज दे। देविंदर ने कहा, ठीक है, मैं यह संदेशा दे दूंगा। इसके बाद देविंदर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ फुट की दूरी पर उसने कार के शीशे में देखा और वहां जो हो रहा था उसे देखकर वह चकित रह गया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत हवा में उड़ रही है और गाड़ी के करीब आ रही है। देविंदर कार की स्पीड को तेज करता है, लेकिन वह अभी भी करीब आती जा रही थी। उसका चेहरा कार की पिछली खिड़की पर चिपका हुआ था। देविंदर ने रफ्तार तेज करने वाला पेडल दबाया और गांव में घुस गया। अब महिला गायब हो गई थी। डर के अंधेरे समुद्र में डूबे देविंदर ने बेमुश्किल अपने गांव के घर तक का सफर पूरा किया। देविंदर इतना भयभीत था कि उसने लगभग 1 घंटे तक किसी से बात नहीं की। अगली सुबह उसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस बात के बारे में बताया। उसके भाई ने उसे बताया कि पास के गांव में दिलावर की माँ, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, उसकी मृत्यु तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर तो देविंदर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो थर-थर कांप रहा था और इतनी सर्दी में भी उसे पसीना आ रहा था। उसे लग रहा था कि रात वो जिससे मिला वो एक भूतनी थी। ये कहानी भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले के एक दूर के गांव से जुड़ी हुई है। गांव के बाहरी इलाके में एक अलग सा घर था। एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ अकेला रहता था क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी और परिवार के बाकी सदस्य विदेश में रहते थे। वे 4 साल से उससे मिलने नहीं आए थे।
चूंकि घर गांव से दूर था। घर गांव से दूर होने की वजह से गांव का भी कोई व्यक्ति शायद ही महीने में एक बार मिलने जाता था। एक बार बूढ़े का एक पुराना दोस्त घर में उससे मिलने आया। दोस्त ने देखा कि वह आदमी बिस्तर पर पड़ा था, वह भी 6 बजे के आसपास। घर में बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। घर में रुकना भी मुश्किल हो रहा था। वह व्यक्ति आंखें बंद करे हुए लेटा हुआ था। उसने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वह व्यक्ति उठा नहीं। फिर उस व्यक्ति के दोस्त ने उसके सिर पर पानी डाला। फिर उस व्यक्ति ने आंखें खोली, मगर वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा रहा। वो बिस्तर से उठा भी नहीं। वे दोनों अच्छे पुराने दिनों के बारे में बातें करने लगे। उस व्यक्ति के दोस्त ने देखा कि वह व्यक्ति पलके भी नहीं झपका रहा है। अचानक उस व्यक्ति के दोस्त को प्यास लगी और उसने पीने के लिए पानी मांगा। मेजबान अपने बिस्तर से नहीं उठा। उसने अपनी भुजाओं को रबड़ की तरह लंबा किया, जिससे उसके हाथ पानी के गिलास तक पहुंच सकें। गिलास उससे 10 फीट की दूरी पर था। फिर कंटेनर से पानी भरने के लिए अपनी दूसरी भुजा को लंबा कर दिया, जिसे देखकर मेहमान पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। वह जल्दी से घर से निकलकर भागा और पड़ोस के गांव में पहुंच गया। उसने ग्रामीणों को घटना के बारे में बताने के लिए इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन गांव के लोग उसके साथ प्रेत बाधित घर में चले गए। वे घर के नजदीक से आ रही खराब गंध से अनुमान लगा सकते थे कि बूढ़ा आदमी लगभग 1 महीने पहले गुजर गया होगा। भूत दिन के समय कार्य नहीं करते, इसलिए मृतक व्यक्ति से उन्हें कोई भय नहीं था। वह लाश तक पहुंच गए और धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रथा का पालन किया और आखिरकार संकट टल गया। मगर उस मृत व्यक्ति का दोस्त अभी भी सदमे में था कि उसने इतनी देर तक एक मृत व्यक्ति से बात की। ये कहानी 3 पहिया वाहन वाले रिक्शा चालक की है, जिसका नाम रमन है। जब रमन ने फजल गांधी के बाजार में अपना 3 पहिया वाहन रोका, 3 महिलाएं वाहन में सवार हो गईं। उन्होंने रमन से कहा कि उन्हें शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर जाना है। रमन तैयार हो गया, क्योंकि उसे पैसों के साथ साथ अतिरिक्त टिप भी मिल रही थी। रमन अपने रास्ते पर उन तीनों औरतों को लेकर निकल पड़ा। 3 महिलाओं में से एक महिला को उन दोनों महिलाओं से कुछ मील पहले उतरना था। उन तीनों औरतों ने उसे वहां छोड़ने के लिए कहा। रमन ने अपना वाहन रोक दिया। जब उसने रमन को बिल दिया तो रमन के चेहरे पर एक अजीब तरह का डर दिखाई दिया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और रमन ने अपना 3 पहिया वाहन वहां से जल्दी से दौड़ाया। रमन बहुत घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। रमन ने वाहन को लगभग 600 मीटर दूर जाकर रोक दिया और पीछे बैठी अन्य 2 महिलाओं से पूछा, क्या आपने देखा कि जो औरत मेरे अभी अभी 3 पहिए वाहन से उतरी है, क्या आपने उसके पैर देखे? उसके पैर उल्टे थे। ये सुनकर वो दोनों औरतें बहुत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वो दोनों औरतें एक स्वर में बोली, हमारे पैर तो देखो। जब रमन ने उन दोनों औरतों के पैरों को देखा तो पाया कि उन दोनों औरतों के पैर भी उल्टे हैं। इसके बाद रमन को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया। उल्टे पैर वाली महिलाओं को एक बुरी आत्मा माना जाता है। हिंदी भाषा में उल्टे पैर वाली प्रेत आत्माओं को चुड़ैल का नाम दिया गया है, जो कि काफी खतरनाक प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं। इन भूतों को आमतौर पर भारतीय शैली की दुल्हन के रूप में सजे हुए देखा गया है।
वे वाहन सवारों से लिफ्ट लेने की कोशिश करती हैं और फिर कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाती हैं। इस तरह वह लोगों को भयभीत और असहाय महसूस कराती हैं, क्योंकि वे आबादी वाले क्षेत्रों से दूर सड़कों पर सबसे अधिक देखी जाती हैं। चुड़ैल मिलने का संकेत यह है कि उनके पैर उल्टे होते हैं। तो फ्रेंड, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ हॉरर स्टोरी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आने पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। मोहिंदर पैसे से हलवाई था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। काफी हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। वह ईमानदार होने के साथ साथ अपने काम से ही काम रखता था। जब भारत में हिंदू समुदाय में विवाह समारोह आयोजित किया जाता है तो उनके घर पर मेहमानों के लिए वर और वधू पक्ष दोनों की ओर से ढेर सारी मिठाइयाँ और मिष्ठान तैयार किए जाते हैं। कच्चा माल खरीदा जाता है और एक हलवाई को आमंत्रित किया जाता है मिठाई बनाने के लिए। मोहिंदर आमतौर पर शादियों में खाना बनाते थे। वह आमतौर पर देर रात घर लौटता था। बात 1978 की है, जब बहुत जोरों शोरों की सर्दी हो रही थी। सर्दियों के दिन थे। मोहिंदर को किसी गांव में शादी के घर पर मिठाइयाँ तैयार करनी थी। मिठाइयाँ तैयार करते करते मोहिंदर को काफी रात हो चुकी थी। गांव मोहिंदर के घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। घर वापस आने का रास्ता खेतों से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर बिल्कुल सुनसान रहता था। ठंडों के दिन थे तो हवाएं भी साए साए चल रही थीं और कोहरे की वजह से सामने का बड़ा धुंधला सा नजर आ रहा था और मोहिंदर उस सुनसान रास्ते पर चला ही जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। रात के लगभग 11 बज चुके थे और वो रात के 11 बजे वहाँ से अपने घर को निकल चुका था। 1980 के दशक के दौरान गांव में साइकिल का प्रयोग सामान्य बात थी, लेकिन अधिकांश लोग मामूली छोटी दूरी के लिए पैदल जाना पसंद करते थे। मोहिंदर पैदल चल रहा था और वह अपने साथ अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी लाया था। गांव में ये माना जाता है कि भूतों को स्वादिष्ट मिठाई, शराब और मांस काफी आकर्षित करते हैं और मोहिंदर के पास भी स्वादिष्ट मिठाई थी, जो कि वो अपने बच्चों के लिए घर ले जा रहा था। वो कुछ कदम की दूरी पर ही चला था। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि वह सफेद कपड़े पहने हुए कुछ पुरुषों से घिर गया। उनके चेहरे बिल्कुल धुंधले लग रहे थे। वे उसका पीछा करने लगे। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, मोहिंदर, मोहिंदर, हमें मिठाई दो खाने को, मोहिंदर, हमें मिठाई दो खाने को, और फिर जोर जोर से हंस पड़ते। मोहिंदर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहिंदर ने एक सिगरेट जलाई, इसलिए निकाली थी क्योंकि यह माना जाता है कि भूतों को आग से डर लगता है। वह अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने हार नहीं मानी। पुरुष चिल्लाते रहे और मोहिंदर चलता रहा। जब वह अपने घर से आधे किलोमीटर दूर रह गया तो वह लोग गायब हो गए, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सिर के पीछे जोरदार थप्पड़ मारा। मिठाई का थैला नीचे गिर गया और मिठाई बिखर गई। मोहिंदर उठ खड़ा हुआ और तेजी से घर की ओर भागा। वह सुरक्षित घर पहुंच गया और इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। उस दिन के बाद से उसे घर लौटने में कभी देर नहीं हुई।
क्योंकि उस रात की बात वो अभी तक नहीं भूल पाया था। दिसंबर का महीना था। काफी रात हो चुकी थी। एक सुनसान रास्ते पर जहां से कोई भी नहीं आ जा रहा था, एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। बस चारों तरफ अगर कुछ था तो कोहरा ही कोहरा और कुछ खूंखार आवाजें जो कि हवा में गूंज रही थी। और जब वो हवाएं पास से होकर गुजरती थी तो मालूम होता था जैसे कानों में कोई भयंकर राग सुना रही हो। ऐसे ही सुनसान और अंधेरे भरे मार्ग से एक व्यक्ति कार लेकर अपने घर जा रहा था। तभी एक अकेली महिला सड़क के बीचों बीच में खड़ी थी और वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। तभी वो आदमी एकदम अपनी कार को ब्रेक लगाता है और गाड़ी को रोक लेता है और उस औरत से उसकी समस्या के बारे में पूछता है। महिला कहती है कि वह पास के एक गांव में रहती है। उसका पति उसे 2 घंटे पहले उसे यहाँ छोड़ गया था। जब वह मोटरसाइकिल पर शहर से लौट रहे थे, उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वो आदमी कहता है कि आप बताइए कि मैं आपकी मदद किस प्रकार से कर सकता हूँ। वो औरत कहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहती हूँ, जिससे कि मैं उनके बारे में मालूम कर सकूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। वो आदमी कहता है ठीक है, आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव छोड़ दूंगा। वह आदमी उस औरत को अपनी कार में बैठा लेता है और कार से उसे उसके गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो औरत आगे वाली सीट पर उसके बगल में ही बैठी हुई थी और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। कुछ समय तक तो उन दोनों ने काफी बातें की। फिर कुछ देर बाद वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते उस आदमी को लगभग आधा घंटा हो चुका था। वो आदमी उस औरत से पूछता है कि मैडम, आपका गांव अभी कितनी दूर है? उसके बाईं ओर से कोई आवाज नहीं आई। वह सवाल दोहराता है, फिर अपना सिर बाईं ओर घुमाता है। उसे यह जानकर अचरज हुआ कि वह महिला गायब हो गई थी। पूरे भारत में पाए जाने वाले भूतों की कहानियों में से लुप्त होती आत्मा एक लोकप्रिय विषय रहा है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी कार में से व्यक्तियों को गायब होते हुए देखा है। ऐसी प्रेत आत्माओं को देखकर ये पता ही नहीं चलता है कि वो इंसान है या फिर भूत। जब वो अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती हैं, तब लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने एक इंसान को नहीं बल्कि एक भूत को अपनी कार में बैठा लिया था। और कभी कभी उन लोगों को अपनी कार में बैठाना काफी खतरनाक हो जाता है। हेलो फ्रेंड, ये थी हमारी 5 हॉरर स्टोरी। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, इसमें जो भी कहानियां हैं वो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे।